अस्सलाम वालेकुम मेरी जान, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब। तो मेरा बेटा अच्छे ही होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। मेरे बच्चे चैप्टर नंबर 1 डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 1 का नाम फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट्स है। लेकिन मेरा बच्चा इसमें जो चीज इंपॉर्टेंट थी फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट से रेलिवेंट, लेकिन उसके बारे में फिलहाल हमने कोई बात नहीं की थी कि फिजिकल क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है या मेजरमेंट्स का मतलब क्या है। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ा, ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में पढ़ा, कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम साइंटिस्ट या कंट्रीब्यूशन ऑफ पाकिस्तानी साइंटिस्ट इन द फिजिकल साइंस, इस चीज के बारे में डिस्कस करते आ रहे थे। तो आज से मेरा बेटा जो हमारा टॉपिक स्टार्ट हो रहा है वो फिजिकल क्वांटिटीज का है। तो सबसे पहले मैं यहां पे डिस्कस करना चाहूंगा कि फिजिकल क्वांटिटी और नॉन फिजिकल क्वांटिटी में डिफरेंस क्या है। अगर कोई क्वांटिटी फिजिकल है तो फिर नॉन फिजिकल किसे कहते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। सो मेरे बेटे बहुत ही इजी वे में, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ मुश्किल नहीं है। सबसे पहले अगर मैं बात करूं लव, मोहब्बत की, एंगर, गुस्सा आ जाना, हेट या नफरत, या इसे इन जनरल में ये कह लूं कि ह्यूमन जो फीलिंग्स हैं, जज्बात हैं हमारे, मैं आपसे इतनी मोहब्बत करता हूं भाई, कितनी मोहब्बत करता हूं, क्या आप इस चीज को मेजर कर सकते हैं? नहीं, हमारे पास कोई एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं जो हमारे एहसास को, लव को, एंगर को, हेट को मेजर कर सके। सो वो चीजें जो मेजर ना की जा सकती हो, जिनको मापा नहीं जा सकता, बताया नहीं जा सकता, क्वांटिटी नहीं बताई जा सकती, उन्हें हम नाम देते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज का। तो अगर आपको नॉन फिजिकल, ये चीज आपकी बुक में नहीं है, सिर्फ ये चीज बताने के लिए कि अगर आप फिजिकल क्वांटिटीज को डिस्कस कर रहे हैं, सो देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। तो यहां से अब ये चीज या इसकी डेफिनेशन करना बहुत आसान हो जाएगा। वो सारी क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हो। टाइम कितना हुआ, मेजरेबल है भाई। कब पैदा हुए, अब तक का टाइम मेजरेबल है। कितनी सदियां गुजर चुकी हैं, मेजरेबल है। आपकी हाइट कितनी है, मेजरेबल है। आपकी विड्थ कितनी है भाई, मेजरेबल है। पैंट की वेस्ट क्या है, मेजरेबल है। आपकी बॉडी का मास क्या है, मेजरेबल है। वेट कितना है, मेजरेबल है। घर कितने मरले का है, मेजरेबल है। वो सारी चीजें जिनको आप मेजर कर सको, उन्हें हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। तो बहुत आसान सी डेफिनेशन है मेरा बेटा, ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज, ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। ऑल दी मेजरेबल quantities are called physical quantities। वो तमाम क्वांटिटीज जिनको आप मेजर कर सकते हैं, उन्हें मेरा बेटा आप नाम देते हैं मेरे बच्चे फिजिकल क्वांटिटीज का। अब मैं आपके सामने यहाँ पे एग्जांपल भी लिख देता हूं। जैसे कि अभी हमने बात की कि अगर मुझे इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ की बात करनी है, हाइट की बात करनी है, तो मैं एक मीटर रोड लूंगा उससे, या आप जैसे एंची टेप, मेजरिंग टेप कहते हो, उससे भी मेजर कर सकते हो। सो मेरे बेटे लेंथ की बात करें, मेजरेबल क्वांटिटी है। बॉडी के मास की बात करें तो मेजरेबल क्वांटिटी है। टाइम की बात करें तो मेजरेबल क्वांटिटी है। बॉडी का टेम्परेचर कितना है या हमारी सराउंडिंग का टेम्परेचर कितना है, वो भी मेरा बेटा आपके पास मेजरेबल है। सो वो तमाम क्वांटिटीज जिनको आप इजीली मेजर कर सकते हो, उन तमाम क्वांटिटीज को मेरा बेटा हम नाम देते हैं फिजिकल क्वांटिटीज का। ऑल दी मेजरेबल क्वांटिटीज और कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में ही पूछा जाता है। तो मेरे बेटे आपने सबसे पहले मेरी जान डेफिनेशन लिखनी होती है, और डेफिनेशन लिखने के बाद हमेशा ये चीज याद रखिएगा कि पेपर में अगर आपसे डेफिनेशन के साथ एग्जांपल ना भी पूछी जाए तो आपने एग्जांपल जरूर कोट करनी होती है, एग्जांपल जरूर बतानी होती है। अब मेरे बेटे जैसे कि आपने सबसे पहले जब इंट्रोडक्शन टू फिजिक्स पढ़ा था, उसके बाद ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स की लिस्ट आ गई थी। सिमिलरली हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज भी इतनी ज्यादा है कि हमें उन्हें कैटेगराइज करना पड़ा। हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज को दो हिस्सों में, दो क्वांटिटीज में कैटेगराइज किया गया है। जब आप फर्स्ट ईयर में आएंगे तो मेरा बेटा हम उसको 3 में भी डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल मेजर आपके पास दो कैटेगरीज हैं, दो हिस्से हैं, दो स्ट्रीम हैं।
एक को नाम देते हैं मेरा बेटा बेस का, एक को क्या नाम देते हैं मेरे बेटे, बेस क्वांटिटीज का, जबकि दूसरी क्वांटिटीज आपके पास मेरा बेटा डिराइव्ड क्वांटिटीज है। बेस क्वांटिटीज और दूसरी मेरे बेटे आपके पास आ गई डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस का मतलब जैसे कि आप सब जानते हैं, अगर उर्दू में मैं बात करूं तो बेस का मतलब जनाब होता है बुनियाद। जैसे कहते हैं ना कि अगर बच्चे की यार बेस ही खराब होगी तो आगे क्या लर्न कर सकेगा। बेस का मतलब है बुनियाद। अब बुनियादी क्वांटिटीज, ड्राइव्ड का मतलब होता है माखूज, जो इससे बनाई गई हो, बेस से, उन्हें ड्राइव कहते हैं, यार ये उससे ये रिजल्ट ड्राइव किया गया है। जैसे कि आप मोस्टली ये बात सुनते हो कि ये लफ्ज वहां से ड्राइव किया गया, लिया गया। अब मेरे बच्चे बेस क्वांटिटीज को सबसे पहले तो हम डिफाइन करते हैं। यहां पे जब आपसे पूछा जाता है गिव द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज, अगर आप अपनी बुक के एक्सरसाइज में जाएंगे तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस में भी यही क्वेश्चन गिवन है। तो गिव द डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटीज एंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो मेरी जान, मैं बड़े सादा लफ्जों में, और इवन कि आप अपनी बुक पे भी ये डेफिनेशन लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखी हुई तो आपकी बुक में जो डेफिनेशन अगर आपको वो मुश्किल लगे तो उसके अल्टरनेट ये लिख सकते हैं। अदरवाइज बुक पे लिखी हुई डेफिनेशन, ये लिखी हुई डेफिनेशन का मतलब बिल्कुल सेम ही बनता है। अब बेस का मतलब वो क्वांटिटीज, वो चीजें जो दूसरी क्वांटिटीज को बनाने में मदद करें, उन क्वांटिटीज को हम बेस क्वांटिटीज कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं ये ले लेता हूं कि अगर इस दीवार को बनाने में ईंट एक बेस थी तो ईंट आपके पास एक बेस क्वांटिटी होगी और दीवार आपके पास फिर एक ड्राइव्ड क्वांटिटी होगी जो ईंटों से मिलकर बनी होगी। दोबारा सुनिएगा, बेस का मतलब जैसे कि ईंट इस दीवार की बेस है, इससे मिलकर दीवार को बनाया गया है और दीवार खुद एक डिराइव्ड है। सिमिलरली मैं यहां पे डेफिनेशन लिखूंगा, बेस क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटीज विच, जो प्रोवाइड, मुहैया करती हैं फाउंडेशन। फाउंडेशन का मतलब ही मेरा बेटा बुनियाद होता है। विच प्रोवाइड द फाउंडेशन, मैं इसको सर्कुलेट भी कर रहा हूं, यही लफ्ज इंपॉर्टेंट है, फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज। विच प्रोवाइड द फाउंडेशन फॉर अदर फिजिकल क्वांटिटीज। ऐसी मिकदारों को, ऐसी क्वांटिटीज को नाम दिया जाता है बेस क्वांटिटीज का। वो क्वांटिटीज जो दूसरी क्वांटिटीज को बनाने में बुनियाद प्रोवाइड करती हैं, फाउंडेशन प्रोवाइड करती हैं, ऐसी क्वांटिटीज को मेरे बेटे बेस क्वांटिटीज का नाम देते हैं। ये टोटल तादाद में 7 होती हैं। आपके पास बेस क्वांटिटीज टोटल कितनी होती है मेरा बेटा? 7 बेस क्वांटिटीज हैं मेरे बच्चे। आपने ये पूरा टेबल क्वांटिटीज का, जो कि मैं आपको इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स में भी बताऊंगा, आपने ये सातों की सातों क्वांटिटीज याद करनी है। लेंथ, मैस, मैं सिर्फ अभी फिलहाल क्वांटिटीज की बात कर रहा हूं, यूनिट्स के बारे में भी हमने बात नहीं की। जैसे मीटर, किलोमीटर का नाम आपने सुना होगा। लेंथ, मैस, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, तो यहां से काउंट भी कर लेते हैं मेरा बेटा। लेंथ फर्स्ट क्वांटिटी, मैस दूसरी, टाइम थर्ड, टेम्परेचर फोर्थ, इलेक्ट्रिक करंट 5, इंटेंसिटी ऑफ लाइट 6 और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस 7। सो वो तमाम ये 7 क्वांटिटी से मिलकर बाकी तमाम क्वांटिटीज को बनाया जाता है। इसलिए इन 7 क्वांटिटीज को हम नाम देते हैं बेस क्वांटिटीज का। द क्वांटिटीज विच आर या विच प्रोवाइड द फाउंडेशन विच फॉर्म द अदर फिजिकल क्वांटिटीज, दे आर कॉल्ड बेस क्वांटिटीज। तो अब मेरे बेटे हम बात करते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज की। तो इसकी डेफिनेशन करना बहुत आसान है। वो क्वांटिटीज जो इन बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी हो, उन्हें मेरा बेटा हम डिराइव्ड क्वांटिटीज का नाम देते हैं। द क्वांटिटीज, वो क्वांटिटीज विच आर, जो होती हैं, विच आर इन द फॉर्म ऑफ, विच आर इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज। द क्वांटिटीज विच आर इन द फॉर्म ऑफ, जो किसकी सूरत में होती है? बेस क्वांटिटीज की सूरत में, इनकी मदद से या
ड्राइव क्वांटिटी में दो या दो से ज्यादा बेस क्वांटिटीज होती हैं, इन्हें मेरा बेटा ड्राइव क्वांटिटीज की एग्जांपल या ड्राइव क्वांटिटीज नाम देते हैं। एग्जांपल मैं आपको बहुत आसान से एग्जांपल बताता हूं। जैसे कि लेंथ आपके पास एक बेस क्वांटिटी है, अगर दो लेंथ मिल जाए, मतलब मैं कहता हूं लेंथ के साथ मैं कोई दूसरी लेंथ ब्रेड्थ को मल्टीप्लाई कर दूं, तो है तो दोनों लेंथ ही, तो ये आपके पास एरिया बन जाएगा। अब दो लेंथ की मल्टीप्लिकेशन से एक नई फिजिकल क्वांटिटी आ गई, एरिया। तो दो बेस, ये दोनों हैं तो क्या थी मेरा बेटा, बेस। इन दो बेस क्वांटिटीज ने मिलकर आपको एक नई क्वांटिटी दे दी, जिसे हमने ड्राइव क्वांटिटी का नाम दिया, जो कि क्या कहला रही है, एरिया। अब डेफिनेशन को अगेन देखें, द क्वांटिटीज विच आर इन द फॉर्म ऑफ बेस क्वांटिटीज, वो क्वांटिटी जो किसकी सूरत में होती है, बेस क्वांटिटीज से मिलकर बनी होती है, उसे ड्राइव क्वांटिटी का नाम देते हो। वॉल्यूम भी लिख सकते हो, लेंथ, ब्रेड्थ, हाइट, आपके पास पूरा टेबल गिवन है उसमें। अब इसके लिए कोई खास नंबर नहीं है, तो ये दो या दो से ज्यादा क्वांटिटी का नाम याद कर ले। इसमें मेरा बेटा वेलोसिटी भी आ जाती है, इसमें स्पीड भी आ जाती है, इसमें एक्सेलरेशन भी आ जाता है, फोर्स भी आ जाता है। तो जैसे जैसे मेरा बेटा हम चैप्टर में आगे मूव करते जाएंगे, आपका इन सारी चीजों से वास्ता बढ़ता जाएगा और आपको याद करना भी आसान होगा। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो बच्चे हमेशा पूछते हैं वो ये है कि जनाब आपने यहां से याद क्या करना है। मेरा बेटा आपने यहां से तीनों डेफिनेशन याद करनी है। नंबर 1 फिजिकल क्वांटिटीज, नंबर 2 बेस क्वांटिटीज और नंबर 3 ड्राइव क्वांटिटीज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से कोई भी ऐसी चीज नहीं है जिसको आप छोड़ दें। तो मेरा बेटा इसको अच्छे से देखिएगा और लेक्चर में अगेन अगर आपको कोई इश्यू है तो लेक्चर को दोबारा से सुने। खुश रहें, जीते रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबका हामी नासिर हो। अल्लाह हाफिज।